जी की शादी, गांधी जी का विवाह पुतली बाई से हुआ था। हम उन्हें प्यार से बापू का कर पुकारते थे। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के हाथों हुआ। फिर भी गांधी जी के अच्छे कर्मों के कारण वे आज भी हमारे बीच अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो। बालिका की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। उसने अपने शब्दों से हम सभी को परिचित कराया गांधी जी क्या थे। उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह रैली निकाली गई है। 75वीं वर्षगांठ है किसका, कुछ बता सकता है बच्चों में? आजादी का, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता भारत की आजादी का 75वीं वर्षगांठ है। यह अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम आज हो रहा है। हम चाहते हैं जो इधर उधर से झांक रहे हैं वो सामने आ जाए। बहुत अच्छी प्रस्तुति है। फिर आपको जिंदगी में ऐसा कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। जो शिक्षक महोदय वहां बैठे सब इधर चले आए। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया आगे पीछे बाएं दाएं चले आए। ऐसा कार्यक्रम आपको फिर नहीं मिलेगा। जब पूरे बिहार और झारखंड के तरफ से प्रस्तुति है, इसलिए इस कार्यक्रम को अवश्य देखें और इसका आनंद उठाएं। हम चाहते हैं जो मेरे छोटे बच्चे हैं या आकर के पीछे खड़े हो जाए या कुर्सी पर बैठ जाए, क्योंकि बच्चे हमारा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। सभी उठ जाए आगे से, आगे वाले सब पीछे चले जाए, खड़े हो जाए, आगे वाले सब पीछे चले जाए। अपना बस्ता लेके बैठा, अपना बस्ता लेके पीछे कुर्सी पर बैठ जाए। ठीक है, बस बस लड़कियां आप सभी लोग आइए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। आप सभी लोग आ जाए अपने अपने जगह पर। माइक को ठीक रखें। जो भी इधर उधर देख रहे हैं सब लोग सामने से आकर के कार्यक्रम का आनंद लें। दोबारा जीवन में ऐसा कार्यक्रम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो कमरे में बैठे हो, शिक्षकगण हो, महिलाएं हो, छात्र हो, छात्राएं हो, सभी लोग कृपया यहाँ पर आ जाए। बीच में आएंगे तो डिस्टर्ब होगा, आनंद नहीं ले पाएंगे। सभी लोग कोई संकोच मत करें। सभी लोग लाइनबद्ध पंक्तिबद्ध होकर के आकर के कार्यक्रम का आनंद लें। बच्चों, कैडेट, कल की ताली याद है हमारे साथ? दौड़ कर जाओ। ये बच्चे आपके अनुकरण के साथ साथ ताली सीखेंगे। कार्यक्रम की बालाएं तैयार रहेंगी। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ताली बजाएंगे। रेडी, 1 2 3 गो। नहीं हुआ। आप सुनिए, बेहतर ढंग से सुनिएगा। आप अभी कुछ नहीं करेंगे, नहीं बजाएंगे। गो कहने के साथ 1 2 1 2 3 1 2। अरे वैसे नहीं चले। और 3 ही बार 3 रेपिटेशन सुना। मेरी आवाज आप सुने। रेडी? आप नहीं करेंगे, मैं जानता हूं आप करते हैं। आदत है, एक हुआ तो दूसरा हुआ है ना? रेडी, 1 2 मेरे लिए। अरे भाई आपके हाथ देख रहा हूं, मेरे लिए। 1 2 3 गो। 1 2 1 2 3 फिर एक बार तेजी से अब आपके साथ में बोलना। और बच्चे छोटे वाले बोलेंगे भी, आवाज भी करेंगे, ताली भी लगाएंगे। आप बोलेंगे भी। रेडी, 1 2 3 गो। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। अरे ज्यादा बजाने से ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। चलो बालाएं स्टार्ट करो। म्यूजिक दीवान जाना है। माफी हम चाहेंगे पूरे विद्यालय परिवार से, आसपास के समुदाय से, नेतृत्व से, क्योंकि लंबी दूरी इन बच्चों को तय करनी है। और इस में अभी सुनो ना,
ए, क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल गया। इधर आ। सुकन्या, इधर आना, इधर इधर। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। बच्चियां बैठ जाओ, जो बच्चे हॉस्पिटल में आ जाओ, आ जाओ बेटा, वो लोग वही करेगा। ठीक है। हाँ, आजकल काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना काम कराने क्या करना पड़ता है? इनके तरफ नहीं देखो, मेरी ओर देखो। आजकल काम करना है, काम कराना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोलने पर काम। और प्रार्थना आग्रह से सुनने वाला कोई नहीं दुनिया में। तब क्या करती हो या क्या करोगे तो हमारे जीवन में क्या करते हैं? लाइव चलता था वेरी गुड। मैं भी टीचर का अध्यापक था, बैठे लोग अध्यापक हैं और हमारा पैसा कहीं भी यह नहीं है कि हमने विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हैं। आप नाटक देखिए, नाटक देखने के बाद आपको मंचस्वी होने का मौका मिलेगा, ठीक है ना? अरे वो वहां पर रखो ना। लेकिन बराबर आपके तरफ बहुत से बोलती है। कुर्सी हटाना देखते हुए मेरे ओके। बैठे बैठे मैम, बैठे बैठे मैम। नंबर है मेरे पास, नहीं है उनका नंबर। वीडियो का यही बना से जल्दी करें, आवाज से, आवाज से। हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अच्छा, चंपारण नहीं, मतलब अंग्रेज देश के अन्य हिस्सों में उठ रहे आजादी के विद्रोह को दबाने की अथक प्रयास में लगातार सफल हो रहे थे। और उस वक्त कहाँ किसी को पता था कि आखिर अंग्रेजों से कैसे छुटकारा मिलेगी। भले ही पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, परंतु उस एक दिन को कभी कोई नहीं भूल सकता। दरअसल उस दिन का वातावरण इतना शांत और आकर्षक था कि न चाहते हुए भी सभी इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। सुबह से ही मौसम खुशनुमा और रंगीन था। उस दिन की धूप शुरू हो रही ठंड में सुकून का चादर बन के आई थी। जी हाँ, ये कहानी है राज्य गुजरात के पोरबंदर जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार की, जिनके घर अति साधारण बालक का जन्म हुआ। उस बालक का बचपन का नाम मोहनदास था। करमचंद गांधी पिता का नाम व माता का पुतली बाई। उनका पूरा नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी ये नाम उनके पिता से विरासत में मिली थी। वो विलक्षण प्रतिभा का बालक देखने में अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही था, पर उसकी समझ औरों से बिल्कुल अलग और अलग था। इस बालक ने बचपन से अपने व्यवहार और विचार से लोगों को आश्चर्यचकित किया था। कहते हैं ना कि होनहार और वीरवान के होते चिकने चिकने पात या पूत के लक्षण पालने में भी दिख जाते हैं। बच्चों, सुप्रभात गुरुजी। बैठे बैठे बैठे। आज हिंदी की कक्षा में आप लोगों के लिए श्रुतलेख। हाँ मोहन, ठीक से बेटा बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। भारत वर्ष लिख लिया सबने? जी गुरुजी। हिंदुस्तान लिख लिया बेटा आपने? जी गुरुजी। आर्यावर्त, देश प्रेम, माता पिता। यहाँ भीड़ मत लगाओ, यहाँ से। अरे मोहन बेटा, आपने इसमें आपके 2 शब्द गलत हैं। जाओ उसे मिलान करके ठीक कर लो। क्या हुआ? जाओ मिलान करके ठीक कर लो। जी मास्टर जी, मैं नकल नहीं करूंगा। क्या हुआ?
जी आप ही ने कहा था कि नकल नहीं करनी है। अगर आप ठीक कर सकते हैं तो मैं ज़रूर ठीक कर लूँगा। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया। लाओ। विद्यालयीन शिक्षा के समाप्ति के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजा। वहां से उन्हें वकालत पूरी करनी थी। उसी दौरान उनको साउथ अफ्रीका की एक ट्रेन के सफर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया। Hello, where is your ticket? Are you Indian? You bloody get out from here! It's not your space. Sorry, but I have a first class ticket. No. Dogs and Indians are not allowed here. Get out from here. Get lost. Bloody Indian. Sorry, ladies and gentlemen. Enjoy your journey. Thank you. वहां से वापसी के बाद मोहनदास के विचारों में और परिपक्वता आ गई थी। दूसरे देश और अपने देश में भारतीयों की स्थिति ने उनको खासा बेचैन किया था। उनको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा था कि अपने देशवासियों और देश को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए उन्हें उनकी आवाज बननी पड़ेगी। किंतु ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से आज आप लोग इस नाटक को देख रहे हैं। तब और अब एक कहावत बहुत मशहूर थी और है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन मोहनदास अकेले निकल पड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में, ताकि वे देश में व्याप्त अधीनता व अधीन लोगों को करीब से जान समझ सके। और सचमुच उनके इस प्रयास ने धीरे धीरे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी थी। अब उनके एक आह्वान से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनके दूरदर्शिता और व्यवहार के विनम्रता ने हर व्यक्ति, हर धर्म, हर समाज को जीत लिया था। अब मोहनदास एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरने लगे जिसका अहिंसा परमो धर्म का प्रभाव जनमानस पर बढ़ता जा रहा था। भारत भ्रमण के क्रम में उनके साथ पश्चिमी चंपारण के एक धनी किसान राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल ने कई बार बिहार चंपारण के दयनीय स्थितियों के बारे में बापू को अवगत कराया था। बापू ने शुरू में ही कहा था, शुक्ल, एक बार वहां की स्थिति की जानकारी हो जाएगी या मैं खुद जाकर देख लूंगा, तभी मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। जी बापू। और वो दिन आया जब महात्मा की उपाधि लेकर महात्मा चंपारण पहुंचे। बापू की बिहार चंपारण यात्रा को लेकर अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। जब वे चंपारण पहुंचे और वहां के लोगों से मिले एवं वहां की परिस्थितियां देखी तो दंग रह गए। नील की खेती से हो रहे कठिनाइयां वो किसानों की दयनीयता ने उनको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। बापू आए हैं! अरे सुनो! अरे माँ! अरे बाबू! देखो बापू आए हैं, महात्मा आए हैं! अरे चलो! अरे महात्मा आए हैं! अरे जल्दी चलो! अरे हमारे प्रभु आए हैं। हाँ, अरे महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी आए। चलो। अरे छोड़ो, बाद में काम करेंगे। चलो पहले बापू के से मिलने चलते हैं। प्रणाम बापू। हमारे तो जीवन सफल हो गए बापू आपको देख के। कितना दिन से तारा के इंतजार करो तो हाली बापू सोच लेना रही कि इस जन्म में तारा से भेंट होगी, लेकिन रवा के देख के अभी एकदम लगता कि हम जी गए नहीं है बापू। हमने बहुत कष्ट में बानी, हमने के दुख दूर करो बापू। हे महात्मा, हमने के प्रभु तू है बाड़ा, हमने के दुख हर लो।
राजकुमार शुक्ल, सचमुच यहाँ की स्थिति देखकर शब्द नहीं है मेरे पास शुक्ल कि कैसे अपनी बात रखूंगा। हम सब सत्याग्रह करेंगे। बापू, भाई सत्याग्रह का बात सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह। तो बापू एक में हमनी के क्या करेगा परी? हमनी जा कहा करब जा? हमनी के लड़े के परी? नहीं नहीं, हम अहिंसा परमो धर्म मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम सरकार तक अपनी बात अहिंसा के माध्यम से पहुंचाएंगे। भाइयों, आज बापू हमारे बीच है और ये देख के लग रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे गांव में, और हम सबको इसमें जोर शोर से हिस्सा लेना होगा। सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम रहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। और था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। अफ्रीका के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार हुआ जहां से सत्याग्रह का अलख जगा, वो भी बापू के नेतृत्व में। इसका असर ऐसा हुआ कि इसकी आग पूरे देश में लग चुकी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों ने सत्याग्रह में आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेजों को धीरे धीरे जनमानस में बने गांधी के अहिंसा की ताकत का एहसास हो गया। इसीलिए बाद में अंग्रेजों ने उनकी सत्य के लिए किए गए आग्रह को मान लिया। फिर देश को आजाद कराने को लेकर मुहिम और तेज हो गई। नरम दल, गरम दल, हर दल के लोग अलग अलग राज्यों, जिलों, कस्बों में आजादी के दीवाने सर पर कफन बांध मां भारती को आजाद कराने के लिए आहूत हुए। गांधी ने जिस मंत्र का इस्तेमाल पूरी जिंदगी की, वो मंत्र बाद के दिनों में विचार बनकर उभरा। वो मंत्र था अहिंसा परमो धर्म, यानी असल धर्म अहिंसा है, सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा है। जहां गांधी को लाखों की तादाद में पसंद करने वाले लोग थे, उन्हीं में कुछ स्वार्थी, विचार विहीन और मूढ़ किस्म के लोग गांधी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाने लगे। साथ ही आजादी के समय देश के बंटवारे का जिम्मेदार बापू को ठहराते। परंतु सच तो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर गांधी कभी तैयार थे ही नहीं। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि बंटवारा मेरी लाश को देश के आजाद होने तक गांधी बहुत दृढ़ चले। एवं गांधी के कहे कई बातों की अवहेलना भीतर ही भीतर पार्टी में शुरू हो गई।
महात्मा गांधी को आजादी के समय बनी राजनीतिक पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। सियासत के भूखे सियासतदानों ने देश को दो भागों में बंटवा दिया और उसका जिम्मेदार बापू को ठहरा दिया, जिसकी त्रासदी दोनों देशों को झेलना पड़ रहा है। आजादी का अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 की संध्याकालीन प्रार्थना में बापू हमेशा की तरह जा रहे थे। तभी कोई बुलाएगा तो हमको बोले ले तो अब आपको पूछे हमको सिवान तो बोलना है। हे राम, हे राम, हे राम। सीताराम